जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जहानाबाद के मखदूमपुर पहुंचे। गांधी मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार और विपक्ष दोनों को घेरा। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्देश का प्रशांत किशोर ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड को मानने का निर्देश देने के बाद अब लगभग 99.99% लोग शामिल हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने इस दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच बातचीत के कथित वायरल ऑडियो को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र कट्टा वाले दल के नेता हैं। जब इनकी सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले, अपहरण, रंगदारी वाले, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह लोग गलती से भी जीत कर आ गए तो फिर वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। जहानाबाद की जनता से प्रशांत किशोर ने बड़ा वादा किया और कहा कि इस बार छठ के बाद अपने बच्चों के लिए वोट दें। छठ के बाद बिहार में ही 10-12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो, आपने कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया है। भाई देखिए, ऐसा है, एसआईआर पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो बिहार, हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आधार को सरकार, इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए, ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण, रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था।